Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. नमस्कार, मैं अभी बनारस में हूँ, थाना चौक के पास। और आज ही के दिन भारत पे पुलवामा अटैक हुआ था। और शायद ही हम सब अपने देश के बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं और कुछ बात बताना चाहते हैं आप सबको बनारस में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे स्वतंत्रता दिलाने में पान कैसे सहायक है? जी हाँ, मैं बनारस में मौजूद हूँ इस समय। और बनारस, जैसा कि आप सबको पता है कि बनारस बनारसी पानों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात हम सबको ये पता चली कि हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने में कैसे पान ने अपना सहयोग दिया। और मैं इस समय बनारस के नेताजी पान भंडार पे मौजूद हूँ इस समय। और इस पान का एक अपना इतिहास है, इस पान की दुकान का। और प्रहलाद चौरसिया जी की ये दुकान थी। इन्होंने स्वतंत्रता में कैसे अपना योगदान दिया एक पान के थ्रू, ये हम जानने के लिए उनकी दुकान पे आए हैं। और उनकी दुकान पे बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। उनकी दुकान पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी, जो है गांधी टोपी। क्या है गांधी टोपी का राज और क्या है बनारस पान का असली राज, ये हम जानने के लिए दुकानदार के पास मौजूद हैं। तो अभी उनसे हमारी बातचीत हो जाएगी। बोलिए। सुना जाता है कि बनारस में आज़ादी के समय में एक पान का बड़ा ही अपना एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो कि कभी किसी को पता नहीं चल पाया, या फिर कभी पता चला तो इतिहास में छप नहीं पाया। हमारा जब देश आज़ाद नहीं रहा उस समय जो है अंग्रेज़ के समय में एक रड़वेड़ी पेपर आता रहा, जिस पर अंग्रेज़ ने ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो पेपर जो है चोरी चोरी छपती थी, लेकिन हर कोई को रिस्क रहता रहा कि यार मैं कैसे बेचूं। तो हमारे दादाजी से पूछा गया था, वो यहाँ पे एक पान का टुकड़ा लेकर के बैठते थे नीचे ज़मीन पे। उनसे पूछा गया था कि ऐसा है कि आपको इस पेपर को बेचना है, क्या आप बेच सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, मैं तो बेच सकता हूँ। है क्या इसमें? कहे इस देश को आज़ाद करवाने के लिए कुछ कहानियाँ लिखी हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हुजूर, मैं बेच सकता हूँ। तो उन्होंने उसी दरमियान जो है एक रड़वेड़ी पेपर पे जिस पर प्रतिबंध लगा था, उसी में पूरी कहानी लिखी हुई थी। उन्होंने बनारसी पान को बनाया। बनारसी पान को बनाने के बाद दोना की तरह बना करके ऊपर से पान रख करके नीचे से पेपर डाल करके लोगों को घर घर पान भी खाना सिखाते थे। वो पेपर को भी चोरी चोरी देते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया? क्या अंग्रेज़ों को इस बारे में पता चला कि इस तरीके से पान के साथ अखबार भी बेचा जाता था, और ऐसे अखबार जो भारत को स्वतंत्रता... अंग्रेज़ लोग को ये चीज़ का जानकारी हुआ, ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज़ लोग को नहीं जानकारी हुआ, लेकिन इसी दरमियान बहुत कुछ होता रहा, लेकिन अंग्रेज़ ने कभी पता नहीं लगा पाया। लेकिन अंग्रेज़ ने यही बात कहा कि आने वाले कल में जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हमारे दादाजी जो थे वो कभी पकड़ने का मौका नहीं दिए। लेकिन आज़ादी के पहले में जब देश आज़ाद हो गया तब तो सब कुछ खुल ही गया कि भाई उसी समय जो है 1928 के, कि हमें डेट तो नहीं याद है, उसी समय हमारे दादाजी ने जो है ये चौक थाने में बंद थी। जी, यही थाना चौक है जो इन्होंने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों का उन्हें लगा कि उनका शासन ख़त्म हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रहलाद चौरसिया जी को उठा के थाना चौक में डाल दिया। और आइए हम इनसे इनके पान की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि बनारस आएँ और बनारसी पान न खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए हम इनसे इनके पान की खूबसूरती के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पान ओरिजिनल अगर देखा जाए तो मगही पान है, ठीक है। और सीजन बाई सीजन आता है। तो हमारे यहाँ जो मगही पान होता है, जैसे ये सीजन है इस वक्त मगही पान का, और फिर उसके बाद जगन्नाथी है, देसी है, हर एक पान है। अब बनारस अगर कोई भी पान हुआ, चाहे बाहर का हुआ चाहे कहीं का भी, अगर बनारस में वो लग रहा है तो वो बनारसी पान कहाएगा, समझ रहे हैं। और भाई हमारे यहाँ तो बनारसी पान तो बनारस के ही नाम से बिकता है। जैसे लोग कहते हैं ना बनारस में ही रस है, तो उसी तरह हमारे पान में ही रस है। अगर बनारस में हम तो कहते हैं भाई जितनी भी दुकानें सबके यहाँ आप पान खाइए, हर एक जगह हर एक अलग आपको टेस्ट मिलेगा। लेकिन हम वैरायटी के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ आपको हर एक टेस्ट का अलग अलग, जो आप खाना पसंद करते हैं हर एक टेस्ट का आपको पान हमारे यहाँ मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्या है आपके पान में जो बनारस के किसी और पान में नहीं? असल में देखिए हाथ हाथ का फ़र्क होता है, ठीक है। और
हमारे यहाँ तो भाई पूर्वज से ही समय से चलता आ रहा है भाई। हमारे यहाँ हर एक पूर्वज जो है जो भी पान लगाते रहे वो हर कोई, हमारे यहाँ के एक नॉर्मल भी पान खाएंगे तो आपको स्वाद लगेगा। अच्छा, आपके यहाँ का पान कितने से कितने रुपए तक का है? हमारे यहाँ जो है 30 का है, 40 का है, 50 का है स्पेशल में, और उससे ऊपर में जाएंगे तो 500, 1000, 1100, हर एक वैरायटी का अलग अलग पान है। लेकिन सबसे महंगा पान आपका कितने तक का है? हमारे यहाँ सबसे महंगा अगर पान देखा जाए तो 1100 तक का है, और हम क्या बताएं, है तो बहुत ज़्यादा महंगा। तो ये थी बनारस की खूबसूरती, बनारस का अपना योगदान, कैसे बनारस ने स्वतंत्रता के लिए क्या किया, पान किस तरीके से अखबारों तक पहुंचा और अखबारें कैसे घरों तक पहुंचे, ये सारी खूबसूरती हमें पता चली। और हमें ये भी पता चला कि बनारस में पान और नेताजी पान भंडार की अपनी पाने जो कि एक बेमिसाल रंग बिखेरती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और सुनने को मिली, इनकी गांधी टोपी, बनारसी पान के साथ साथ इनकी दुकान की इनकी परंपरावादी गांधी टोपी भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो क्या है गांधी टोपी का राज और ये क्यों पहनते हैं गांधी टोपी, इनसे हम जानते हैं। ये हमारे पूर्वज लोग जो है शुरू से जो है भाई देश आज़ाद करवाने के लिए जो है ये लोग गांधी टोपी लगाए हैं। जैसे ये हमारे दादा हैं, हमारे परदादा हैं, हर कोई जो है ये गांधी टोपी लगा करके भाई इस देश को आज़ाद करवा दिया। तो मिलना नहीं चाहता हूँ ना, तो पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई मैं भी गांधी टोपी लगाऊँ। बेहतरीन। जैसा कि आपने अभी सुना कि ये परंपरावादी लोग हैं, इनका अपना ये मानना है कि गांधी टोपी गांधी जी ने लगाई थी देश को आज़ाद कराने के लिए, और उसी परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके दादा परदादा पिताजी ने किया था और इनके श्रीमान पुत्र जी हैं। और ये यूं ही अपने ये अब भी बनारस में पान की दुकान वैसे ही परंपरा से चलाते हैं। आप जब भी कभी बनारस आने का आपको मौका मिले और आपको बनारसी पान खाने का दिल हो तो आप इनकी दुकान पर ज़रूर आएँ। और मैं आपसे कहता हूं कि आप इनकी दुकान पर आने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। और बनारस जैसा कोई शहर नहीं, और हाँ, पान जैसा कोई पान नहीं, और बनारसी पान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये तो बिल्कुल लाजवाब है और इनके यहाँ की पान तो बिल्कुल उम्दा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही आप सबको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।